एक महिला के साथ गलत हुआ है या विधानसभा में सवाल पूछूंगा। सिर्फ एक भाई अभय सिंह जी ने ये बात कही, मेरे को ऐसे स्टेज से उतारा गया। उस टाइम मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा जो औरतें थाने तहसील जाती हैं और जिनके साथ ऐसा होता है उनको कितना बुरा लगा होगा। आत्मसम्मान तो हर किसी का होता है ना, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। हमारे साथ हैं गांव बनी की सरपंच श्रीमती नैना झोरड़। मुख्यमंत्री कार्यालय से उनको एक पत्र आया है कि उनके गांव में उनके द्वारा रखी गई सभी मांगों को मान लिया गया है। जहां बनी को उप तहसील का दर्जा मिला है, वहीं बनी गांव में लड़कियों के लिए कॉलेज की भी घोषणा हो गई है। उसी पर प्रतिक्रिया लेते हैं कि सरपंच साहब का क्या कहना है कि उन्होंने क्या क्या मांगे रखी थी और क्या क्या पूरी हुई हैं। सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधुओं का और प्रदेशवासियों का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने मांगे बता रही थी अपनी स्टेज पर, उस टाइम अगर मुख्यमंत्री जी पूरी करते तो बहुत अच्छा होता। उनका भी मतलब लोग एक पॉजिटिविटी बनती उनके प्रति। तो उन्होंने ये कह के नहीं मैं तो एक ही सुनूंगा, इसको स्टेज से नीचे ले जाओ। तो मैं भी यही तो मांगे बता रही थी, क्योंकि हमारा गांव बॉर्डर पे है और पिछड़ा हुआ है, आबादी में 14,000 के लगभग है। तो वो मतलब शहर जो सिरसा जिला है वो हमसे कम से कम 58 किलोमीटर दूर है और रानिया तहसील है जो 30 किलोमीटर दूर है। तो हमारे गांव के ऊपर 10-15 ऐसे छोटे मोटे गांव हैं जो डिपेंड है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और रोजमर्रा के जरूरत के सामानों के लिए। तो मैं यही तो मांग रही थी कि हमें गर्ल्स कॉलेज चाहिए, पीएचसी को सीएचसी में कन्वर्ट करो, क्योंकि गरीब तबका बहुत ज़्यादा है। तो डिलीवरी के लिए वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास खुद के व्हीकल नहीं है कि वो आप जाएं, अब व्हीकल लेके चल पड़े। और फिर ख़राब रास्ते हैं, सड़कों की हालत आपको पता है, तो इससे बच्चे और माँ की जान को खतरा हो सकता है। तो ये चीज़ें मांग रही थी। सब यार्ड दे दो, क्योंकि सारी जो आसपास के गांव हैं उनका अनाज हमारे गांव में आता है। बस स्टैंड, क्योंकि सारे वो बसें भी आती हैं हमारे गाँव में। और सड़कें फिरनियाँ पक्की कर दो। और उप तहसील की मांग रखी थी, क्योंकि बड़ा गाँव है जी। तो ये सरकार ने पूरी की है, तो अच्छी बात है, उन्होंने की है, उनको उसी दिन कर देनी चाहिए थी। सीएम साहब ने अब की है, 3 महीने बाद की है, तो उनको उसी दिन कर देनी चाहिए थी। जिस दिन मुख्यमंत्री जी आए, आपने कहा था मैं कोई राजनीति नहीं करती, लेकिन उसके बाद आपने इनेलो ज्वाइन की। आफ्टर ऑल राजनीति में आने का फैसला क्यों लिया और इनेलो को ही क्यों ज्वाइन किया? इनेलो को ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि काफ़ी विपक्ष में काफ़ी पार्टी हैं, वो इस मुद्दे पे कोई नहीं बोला कि मैं बात उठाऊंगा या एक महिला के साथ गलत हुआ है या विधानसभा में सवाल पूछूंगा। सिर्फ एक भाई अभय सिंह जी ने ये बात कही। दूसरी बात, राजनीति में आने का मुद्दा एक है कि मेरा तो मीडिया वालों भाइयों ने साथ दिया, हर बंधु, हर वर्ग, हर तबका, पूरा हरियाणा प्रदेश मेरे साथ था, मेरे को न्याय मिला। लेकिन कितनी लाखों अनगिनत नैना है जो आज भी न्याय के लिए तरस रही हैं। मुझे राजनीतिक, जब तक आपके पास कोई पद नहीं होगा आप किसी के लिए कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पार्टी को ज्वाइन करूं, इसके माध्यम से मैं अपनी आवाज़ पहुंचाऊं उन महिलाओं की मदद करूं जो आज भी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। तो महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो लड़कियों के साथ हो रहा है, आज वर्किंग प्लेस पर भी हो रहा है। जो वर्किंग वूमेन हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा हैरेसमेंट होती है। ये नहीं कि सिर्फ हाउसवाइफ तो फिर भी घर में या सुरक्षित है, जो वर्किंग वूमेन है उनके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं उनके लिए ही आई हूँ। ये पार्टी मेरे को अच्छी लगी क्योंकि ये पार्टी जो है वो किसान हितैषी है, मजदूर हितैषी है, युवा, व्यापारी, महिला, हर समाज के लिए ये काम करती है। और इन्होंने हरियाणा में काफ़ी विकास किया है। जब इनके फादर साहब जो चौटाला साहब सीएम थे तो काफ़ी विकास हुए हैं इनके। आपने राजनीति को जन सेवा का माध्यम चुनकर राजनीति में आने की कोशिश की है? हाँ जी, मैंने जन सेवा का लक्ष्य लेकर ही चली हूँ कि मेरे साथ जो हुआ, मेरे को ऐसे स्टेज से उतारा गया, उस टाइम मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा जो औरतें थाने तहसील जाती हैं और जिनके साथ ऐसा होता है उनको कितना बुरा लगा होगा। आत्मसम्मान तो हर किसी का होता है ना, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी को। मेरे को उस टाइम जब स्टेज से नीचे उतारे थे, मेरे को इतना बुरा फील हो रहा था। तो हर औरत को जो बेइज्जत करके निकाला जाता है आज थाने से, तो उनको इतना ही बुरा लगता होगा। उनकी आवाज़ बनना चाहती हूँ मैं। राजनीति करने का यही मेरा मकसद है। तो ये थी श्रीमती नैना झोरड़, जिनका यही कहना है कि राजनीति एक जन सेवा का माध्यम है, इसलिए उन्होंने राजनीति का दामन थामा है। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।